हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फ्रेंड्स पर आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, बस समझते हैं इसको। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height 180 centimeter। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर से समझते हैं। एक्चुअली एक क्या है, हेमिस्फीयर है। पहले कौन बनाते हैं, कौन था पहले, कौन है, कौन कौन कौन, ऐसे यहाँ ड्रॉ करता हूँ। एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। एक्चुअली ये कौन है, ऐसे समझ लीजिए। ओके, ये कौन है और इस पे क्या है, ये एक हेमिस्फीयर पे सर माउंटेड है, मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड हो रहा है ये। अच्छा, कौन की क्या दी गई है, हाइट दी गई है। हाइट ऑफ द कौन 120 सेंटीमीटर। ये जो इसकी हाइट है बेटा, h इक्वल वो दी गई है 1, इधर लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, चलो इधर ही लिख देते हैं। h इक्वल 120 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है मतलब r इक्वल 60 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो ना, ये गिवन है। एंड ये जो हेमिस्फीयर है उसकी भी रेडियस सेम है, मतलब इसकी कौन की और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है। ओके, अब इन्होंने क्या बताया कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ये सिलेंडर है, ठीक है। और ये क्या है, पानी से मींस वाटर से फुल है, फुल फिल है एकदम, वाटर से पूरी तरह भरा हुआ है ये। अच्छा, इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसकी बेटा जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है हमारी, हाइट कितनी गिवन है 180 सेंटीमीटर। सही एकदम, 180 सेंटीमीटर। अब आप समझिए, एक हेमिस्फीयर और कौन, मतलब कौन जो है ना एक माउंटेड है किसके, हेमिस्फीयर के ऊपर, जिसकी कौन की और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है सेम है, इसकी भी 60 और इसकी भी 60 सेंटीमीटर। कौन ऑफ हाइट ऑफ कौन 120 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सिलेंडर और है, एक सिलेंडर है बेटा, उस सिलेंडर की जो हाइट है 180 सेंटीमीटर एंड इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की वो 60 सेंटीमीटर। और ये सिलेंडर पूरी तरह से पानी से फुल फिल है, मतलब पानी मीन्स वाटर से फुल फिल है, ऐसा क्वेश्चन कहा गया है। सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब क्या होता है, हम इसको प्लेस कर रहे हैं। ये जो हमारे पास ये जो डायग्राम बना, जो भी सॉलिड बना, इसका क्या करेंगे, इसको बेटा हम इसमें प्लेस करेंगे, इसको ना इसमें पुट करेंगे। और पुट करेंगे तो कुछ पानी बाहर तो निकलेगा, बट पानी निकलने से पहले हम ये समझेंगे कि इसको जो पुट करेंगे इसमें, समझ रहे हो ना आप, इसको हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और इसका ये जो पार्ट है ना, इसके बॉटम से टच हो जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम इसको पूरी तरह से इसमें रखेंगे तो ये ना इसके बॉटम से टच होता है, ठीक है ना, ऐसा लिखा गया है इसमें, टच द बॉटम। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम फिर बनाते हैं। एक्चुअली यही तो समझना है हमें। जब हम इसको इसमें प्लेस कर देंगे तो कुछ डायग्राम कैसा बनेगा, मान लीजिए ये हमारे पास, और ये क्या हो रहा है, ऐसे, इस तरह से ऐसे होगा ये। क्लियर? समझ में आ गया होगा।
और ये क्या है, पूरी तरह से फुल फिल है। किससे फुल? ये पूरा ये जो सिलेंडर है ना, इसमें पूरी तरह से वाटर फिल है। क्या फिल है? पूरी तरह से। अच्छा, वाटर फिल था मतलब इसमें पानी था, पहले से वाटर था, हमने इसको इसमें प्लेस कर दिया, पुट कर मतलब रख दिया इसमें। अब जब इसको हम रखेंगे तो इसमें से कुछ पानी बाहर भी फ्लो आउट होगा, ऐसे निकलेगा ना, निकल जाएगा कुछ। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, बट जब इसको प्लेस करेंगे तो इसमें कुछ पानी रहेगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमाइंडर वाटर इन सिलेंडर। जो लेफ्ट वाटर या रिमाइंडर वाटर कही है, तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, हम वही फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये फिगर बना, तो मैं क्या करूँगा, हाइट ऑफ लिख देता हूँ मैं। देखो इसको क्या है ना, ये कैपिटल H से लिख देते हैं और इसकी रेडियस भी मैं कैपिटल H से, सॉरी कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H एंड रेडियस कैपिटल R, इसकी जो रेडियस है इसकी स्मॉल हाइट स्मॉल h से एंड रेडियस इसकी r से, स्मॉल r से, उसकी भी स्मॉल r से ही करेंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसकी भी रेडियस जो होगी वो भी स्मॉल r से ही हम कर देते हैं 60 से, क्योंकि रेडियस सेम है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास। चलिए अब मैं थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को करा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 को पुट करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले बता दूँ मैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हमारे पास नोट होना चाहिए, सभी क्वेश्चन में नोट है, तो क्या है 180 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस, एक काम करते हैं यहाँ लिखता भी चलता हूँ, कैपिटल H इक्वल 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैपिटल R इक्वल, वैसे ना लिखो तो डायरेक्ट आप यहाँ से समझ जाओगे, पर मैं लिखा दे रहा हूँ, तो 60 सेंटीमीटर, बाद में रफ कर देंगे इसको भी। अब ये हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन मतलब स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया मैंने। स्मॉल h मेरे पास कितना है? 120 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन स्मॉल r से 60 सेंटीमीटर, है ना। और यही इक्वल किसके, चलो लिख देता हूं मैं, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर कितना है? ये भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये लिखना क्यों जरूरी था, अगर ना लिखो तो ये तो हम यहां से भी समझ लेते हैं, मैंने इसलिए डायग्राम में प्रत्येक में अलग अलग बताया है ना, फिर भी लिखा देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं था। अब हम क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ, इधर से लिखता हूं मैं, द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट, एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखो, किसका वॉल्यूम फाइंड करना है? वाटर का। द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, कितना बचेगा सिलेंडर में, तो आप समझते हैं हम इसको, ये लाइन बहुत जरूरी समझना है आपको। सुनो, मैंने ये बताया इस तरह का सॉलिड बना, इस सॉलिड को हमने इसमें पुट किया और ये भी बता दिया ये, और जब ये इसको पुट करेंगे तो एक्चुअली इधर जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, निकलेगा श्योर है, उसमें पानी में कोई डाउट नहीं है ना, कुछ वाटर बाहर जाएगा, बट इसमें कुछ पानी रहेगा। तो वही पूछा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना बचेगा, या इन द सेंटर बात की। अब क्या करेंगे, अगर मैं इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से और वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सब्ट्रैक्टेड वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड बोला जाएगा, सॉलिड बोल देते क्योंकि दोनों को मिला के। अगर इसके वॉल्यूम में से मैं इस सॉलिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे वो जो वॉल्यूम मिलेगा बाद में बचेगा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, जो पानी लेफ्ट इन द सिलेंडर है, लेफ्ट इन द सिलेंडर या लेफ्ट द सिलेंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि मैं सिलेंडर अब मुझे उधर बनाना कैसे है, बनाऊं कैसे, इसको डायग्राम मिटाने पड़ेंगे, चलो मिटा देंगे अब तो। सिलेंडर सब्ट्रैक्टेड
वॉल्यूम ऑफ, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, तभी बन पाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आपको पता है क्या है, मैं दोबारा इसी लाइन को एक बार फिर समझते हैं, मैं इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बट ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दो डायग्राम थे, तो क्या था, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस, सॉरी, इन दोनों को जो सॉलिड बना वो कैसे बना था, ये सॉलिड जो बना था बेटा वो कैसे बना, इन दोनों को मिलाकर तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब सुनो, बात समझ रहे हो ना। अब देखो अलग अलग निकालने से इजी होता है कि हम एक साथ निकालें, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो लेफ्ट सिलेंडर में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि कैपिटल आर बताया मैंने, इसका एच, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर यूज करेंगे, इसमें कैपिटल एच भी करेंगे, एंड इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच भी गिवन थी, आर स्क्वायर स्मॉल ही करेंगे कि दोनों की रेडियस सेम है। इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अभी तो सिर्फ हमें पाई कॉमन दिख रहा है, तो चलो पाई को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो पाई कॉमन लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच माइनस, देखो आर स्क्वायर एच बचेगा, इधर आपके पास ब्रैकेट में ही रखेंगे अभी 1/3 आर स्क्वायर एच बचेगा, पाई हमने बाहर ले लिया, इधर भी 2/3 एंड पाई कॉम चला गया तो आर क्यूब बचेगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, अभी पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में इसका यूज कर लेंगे कैपिटल आर। जो कैपिटल आर थी मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंडर था वो 60 था, कितना, तो डबल टाइम 60 लिखेंगे, आर स्क्वायर 60 × 60, क्लियर, मल्टीप्लाई एच, और रेडियस सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना था 180, सबट्रैक्ट कर दो, क्या करेंगे 1/3 रेडियस ऑफ कौन 60 × 60, दोनों की इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर थी, कितनी थी, और इंटू एच, एच हमारे पास था 120 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कौन 120 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 को ऐसे ही लिखा रहने दो अभी, तो आर मेरे पास है 60 × 60 × 60, ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। तो बेटा थोड़ा सा और कॉमन देखते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे तो आ रहा है 60, मैं ले लेता हूँ इसको ना, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 × 60 × 60, ये भी कॉमन ले लिया, तो मुझे यहाँ सिर्फ बचा 180, कितना बचा, ये वाला 180 सबट्रैक्ट, अच्छा देखो 1/3 यहाँ पर है और 2/3 यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो मुझे 1/3 कॉमन मिलेगा, और अंदर क्या बचेगा, देखो 1/3 कॉमन यहाँ पे यहाँ नहीं लिया, 60 मैंने पूरे से, देखो 60 × 60 इसमें से भी कॉमन है, इसमें से भी और इसमें से भी, इसमें से पूरे में से कॉमन लिया, बट 1/3 सिर्फ यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे, इसलिए मैंने इस वाले ब्रैकेट से बाहर कॉमन लिया उसे, क्लियर, ये 60 गायब हो गया, तो बचा आपके पास 120। चलो एक काम करते हैं, इसको कॉमन नहीं लेते, इसको यहीं काट देते हैं, 3 से देखो ये 60 कॉमन ले ले, इसको काटो, 3 4 जा 40 हो जाएगा,
एंड 3 से इसको काट दो, कोई एक 60 काट देंगे, 3 2 जा 60। तो आपके पास क्या देखो 60 या 60 में बाहर कॉमन ले लिया है, तो आपके पास बचा ओनली 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई 20। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये 60 और ये 60 दोनों बाहर आ गए, इधर कॉमन ले लिया मैंने। चलिए अब मैं रफ करता हूँ और फिर मैं ऊपर से फिर नोट कराता हूँ आपको। तो आपके पास था 22/7, चलिए इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 3600। चलिए अभी इसको ऐसे ही रखेंगे 180, पहले इधर सॉल्व करते हैं। तो 40 प्लस एक्चुअली ये सभी वैल्यू जो हमने पुट की है वो सेंटीमीटर में की है, और सेंटीमीटर में ही हमारा अभी वैल्यू गिवन थी, और जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। 2 2 जा, ये भी 40 हो रहा है बेटा, 40 2 इंटू ये भी 40। चलिए 22/7 मल्टीप्लाई 36, इतना ही भी छोड़ते हैं। अच्छा ये भी सब्ट्रैक्ट कर लो, 40 40 80 हो जाएगा, और जब 80 हो जाएगा, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा आप इसमें डिवाइड दे लो या बाद में दे लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम इसकी वैल्यू एक्चुअली इसमें 3.14 तो नहीं दी है, ऐसा मैं देख लेता हूँ एक बार, नहीं दी है ना, हम 3.14 भी पोर्ट कर सकते थे। 22/7 देखो इसका डिवाइड दे लो, इसका इसमें डिवाइड दे लो या इसमें दे लो, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू हम अगर 3.14 पुट करेंगे, चलो 22/7 अभी ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई 360 एंड मल्टीप्लाई आपके पास 180 से 80 माइनस करेंगे 100 बचेगा। क्लियर। अब आप क्या करोगे, या तो इसके इसमें डिवाइड दो या इसमें दे दो। देखो 7 का डिवाइड 3600 में देते हैं, ठीक है ना, तो पहले 36 में दे लेते हैं। तो 7 का डिवाइड 36 में दे रहे हैं हम, उसके बाद हम देखेंगे। तो 7 5 जा 35, क्या बचेगा 1, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3, एंड 0 रख लेंगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, आपके पास 2 बचेगा, 0 रख लेंगे, 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6, 0 रखेंगे, 7 8 जा 56, इधर लिख देते हैं। अब 56 में से 60 में से 56 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, 40 हो जाएगा, और 40 में क्या करेंगे फिर डिवाइड देंगे तो 5 टाइम जाएगा 35, फिर आपके पास 5 आएगा, कितना आएगा देखो 40 आ गया, 7 5 जा 35, 5 40, 7 7 जा 49। अब आप देखिएगा कि 1 आ गया, कहाँ पे आ गए हम वहीं लौट आए जहाँ पे हमारा 1 था ये, ठीक है ना। अगर अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे तो 7 1 जा 7, कुछ ऐसे हमारा आंसर आएगा, तो लिख देते हैं। अब देखो ये 36 में मैंने दिया था, जो 20 इसका मतलब जो हमारा इस पे आंसर आएगा वो आएगा हमारा बेटा। आप इसको ना ऐसे समझ लीजिए कि 20 का मतलब 22 मल्टीप्लाई, ये डेसिमल इस प्लेस पे आ जाएगा ना, एक्चुअली इस तरह से मैं लिखूंगा, और इसमें अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ये 00 था इसलिए है ना, तो हमारा आंसर मिलेगा हमें 514.28571। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस 100 को तो लिखा रहने देते हैं। ये बात देखो, ये इसकी वजह थी, वो जो आंसर जो हमारा डेसिमल इधर गया है ना, इसका मल्टीप्लाई, चलो इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये 2 डिजिट इधर और जाएगा, 51428.571। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें 22 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 5 जा 10। अब आप ऐसे ही लिख लीजिए, और भी डिवाइड चलता रहेगा, बट ऐसे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे 4 1 7 5 8
8 के बाद 201, तो ये आएगा 2 6 5 7 मीन्स 8, 5 7 12 1 कैरी, 8 5 13 एंड 14 1 कैरी, 10 11 1 कैरी, 1 and 2 3 1 1। इतना बड़ा आंसर जो आपका आ रहा है तो कहाँ पे आएगा? एक्चुअली पॉइंट टू डिजिट पे था। कहाँ पे था पॉइंट? अब ये पॉइंट कहाँ पे आ गया? 1 2 3, ये 3 डिजिट पे पॉइंट था, तो आप इसमें 1 2 3 डिजिट पे लगा दीजिए। 3 डिजिट पे लगाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 2 चलिए लिखते हैं। मेरे पास आ जाएगा 113,142,8.562 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर, है ना। लेकिन एक बात बताओ, अब इतना बड़ा जब आंसर आ रहा है उसका वॉल्यूम ऑफ किसका फाइंड करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द लेफ्ट सिलेंडर। ये जो आया तो ये वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। देखो आपने, बट इतना बड़ा नंबर आ रहा है। आपकी सभी मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी, आपने भी सेंटीमीटर में आपने फाइंड किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब अगर आप इतना छोड़ देते हो कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्सीमेटली नंबर ये भी है, क्योंकि अभी तो इसमें और भी आगे इसका डिवाइड चल रहा था, इसलिए हमने यहाँ तक किया है ना। क्या इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? पहले इसको लिख लेते हैं, 113142.8.562। अब इसमें देखो, जब 1 सेंटीमीटर के इक्वल क्या होता है? 1/100 मीटर होता है ना। अब मेरे पास तो सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 3 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यूब का मतलब यही तो होगा बेटा, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, और ये आंसर मीटर क्यूब में आ जाएगा, है ना। तो देखो कितना, 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पे हमारा ये 1 2 3 4 5 6, हमारा जो पॉइंट ये आंसर आएगा, ये आएगा 1.13142.8.562 मीटर क्यूब। लेकिन आपने क्या देखा होगा, कभी लिखा हुआ कि ज़्यादा जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखा जाए तो 3 डिजिट लिखी जाती है। कितनी? 3 डिजिट। तो ये सब हटा छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे? 1.131 भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब। ये आपका जो आंसर सकती हो कि एप्रॉक्स, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आंसर हमें मिल गया।